अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारिए। धन्य धन्य तिन्हीं के काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। प्रश्न बचे हुए थे क्या? 2 बचे हुए। टू 255 से 256 से बोलिए। 56 से 56 से चारित्र की यही वाला है ना। चारित्र के संदर्भ में मुनिराज की प्रवृत्ति और मान्यता बताइए। 229 पेज पे। नहीं, ये हो चुका। महाभारत आदि को चारित्र के भेदों में क्यों बताए? तो ये तो एक ही बचा बस। नहीं नहीं नहीं, हाँ राइट है, हाँ चारित्र को ठीक है। चारित्र के संदर्भ में मुनिराज की प्रवृत्ति और मान्यता बोलिए, आप बताइए जवाब। मुनिराज के 3 कसाई चोकड़ी जनित सर्वघाती स्पर्धकों का तो अभाव है, इसलिए उनके किंचित भी अशुभ भाव नहीं, पर एक संज्वलन कसाई जनित देशघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए प्रशस्त रागरूप महाभारत आदि के परिणाम होते हैं। पर उसे भी वे शुभाश्रव होने से आश्रव रूप बंध का कारण जानते हैं और श्रद्धान में चारित्र का मल जानकर हेय मानते हैं। पर चारित्र क्रम से होता है, ऐसा ज्ञान होने से उसे छूटता न जानकर उसका त्याग तो नहीं करते, पर उससे मोक्ष मार्ग भी नहीं मानते। ठीक। हाँ निशांति, आप कुछ और बता रहे? करीब करीब यही है, आप बोलो तो रीडिंग कर दी। ऐसा ही है, जवाब तो ये आएगा सबका ऐसा ही है। हम बस थोड़ा यही है, क्योंकि वे जानते हैं इस भूमिका में ये होंगे ही, वे इनका जबरदस्ती त्याग करे तो तीव्र कसाय हो जाए, ये बात प्रमिला ने नहीं बोली, इसलिए वे इन्हें हे जानते हैं और सावर योग अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति का ही त्याग करते हैं। वे तीव्र कसाय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कसाय रूप महाव्रत आदि का पालन
तो करते हैं, परंतु उन्हें मोक्ष मार्ग मोक्ष मार्ग, ठीक। महाव्रतादि को चारित्र के भेदों में क्यों बताया है? बोलिए सुनीता आंटी। ये जो पहले वाले में है ना, इसका उदाहरण भी दे सकते हैं क्या, हरित काय वगैरह का? दे सकते हैं, वो तो बड़ा हो जाता है, इसलिए अपन उदाहरण थोड़ा छोड़ देते हैं, बाकी तो महाभारत आदि को जो चारित्र के भेद में बताया, वह व्यवहार या उपचार की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि महाभारत आदि होने पर भी वितराग चारित्र प्रकट होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर निमित्त की अपेक्षा से महाभारत आदि में चारित्र का उपचार किया है। निश्चय से तो आत्मा निष्कषाय या वितराग भाव ही सच्चा चारित्र है। ठीक है, सही। चलिए, हो गए आज। मैं देखती हूँ अगर और क्वेश्चन बन जाएंगे तो। अपने 2 पेज और हो गए। अभी अपनी चर्चा चल रही है पेज नंबर 232 पे, निर्जरा तत्व संबंधी निर्जर तत्व का अन्यथा रूप, ये प्रकरण व्यवहाराभासी जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी है, उसमें उसके अंतर्गत निर्जरा तत्व का क्या अन्यथा रूप को मानता है, ये बात यहाँ अपनी चल रही है। और अंशनादि तप से निर्जरा मानता है, और उसमें जो बाहरी स्वरूप है उनका, जो अंतरंग तप भी है उनके भी बाहरी स्वरूप को ही करके उससे निर्जरा मानता है। लेकिन वास्तविक निर्जरा वो इच्छा का निरोध है, अकेली क्रिया का निरोध उसका नाम निर्जरा नहीं है, इच्छा का निरोध उसका नाम तप है, उससे निर्जरा होती है। क्रिया के निरोध का नाम तप नहीं है। और वो ऐसी बात नहीं समझता है, और फिर अनेक प्रकार के यहाँ प्रश्न और समाधान ये किए हैं कि फिर अंशनादि को तप संज्ञा क्यों दी है। तो कहा कि वो तो बाहर से दिखते हैं दूसरों को, इसलिए उनको तप कहा है। फिर वो तर्क करता है कि यदि ऐसा है तो फिर हम भाई बाहर से खाली दिखते ही हैं, वो सच्चे नहीं है, तो हम छोड़ देंगे, फिर हम काहे को करें। तो कहा कि डांट लगाई, एक तरह से फटकार लगाई कि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए ही दिया जाता है। यदि तू कोई ऊंचा चढ़ने का उपदेश कोई दे और तू उसका गलत अर्थ लगा के नीचा गिरे तो कोई क्या करे। इसलिए वास्तव में ये खाली बाहरी क्रियाओं को तब जानकर उससे निर्जरा मानकर संतुष्ट होना ठीक नहीं है। इसके बाद में ये विशेष बात यहाँ 232 पेज पे बीच वाला पैराग्राफ, 3rd पैरा है, यहाँ अपनी बात हो गई थी लेकिन उसको पढ़ते हुए बस पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहां तो निर्जरा ही है, बंध नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है, इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंध है। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहां बंध और निर्जरा दोनों हैं। देखिए, निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा का मतलब है बंध का एक देश अभाव। बंध का पूर्णतः अभाव वो तो है मोक्ष, और बंध का एक देश अभाव उसका नाम है निर्जरा। और बंध कितने प्रकार का है? बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो प्रकृति बंध जो अपन बोलते हैं ना, बंध विच्छित्ति हुई, वो क्या है? वो प्रकृति बंध रुका, इतनी इतनी प्रकृतियां बनना रुक गई, तो वो प्रकृति बंध जो मतलब प्रकृति बंध की जो विच्छित्ति हुई है, यानी जो संवर, जिसे हम संवर नाम देते हैं, तो वो संवर तो है ही, उतना करवाना रुक गए, लेकिन वो प्रकृति बंध भी तो रुका। तो वो प्रकृति बंध रुका मतलब उतने अंशों में वो निर्जरा भी तो है कि नहीं है? संवर और निर्जरा, संवर पूर्वक निर्जरा होती है और संवर और निर्जरा एक साथ होते हैं। यद्यपि निर्जरा कहलाती है पूर्वबद्ध कर्मों की, और यहाँ जो ये बंध रुका है ये तो नया रुका है। निर्जरा कहलाती है वो पिछले बंधे हुए कर्मों का आत्मा से अलग होना आंशिक रूप में, वो निर्जरा है। और यहाँ जो ये बात चल रही है
बंध विच्छुत्ति वाली, वो बंध कौन सा रुक रहा है? वो तो आगामी रुक रहा है। वो तो पूर्व का तो बंध ही गया, वो तो ना रुकेगा, पूर्व का तो बंध ही गया है, इसलिए उसको डायरेक्टली निर्जरा नहीं कहते। लेकिन फिर भी अगर बंध के प्रकारों की तरफ से देखा जाए, बंध के प्रकारों की तरफ से देखा जाए तो बंध का एक देश अभाव वो निर्जरा है। तो यहाँ भी 4 प्रकार के बंध में से एक टाइप का बंध कुछ अंश में रुका, प्रकृति बंध, तो उसको भी किसी अपेक्षा से हम निर्जरा कह सकते हैं कि उतना, क्योंकि संवर के साथ में उतना निर्जरा होती ही है, तो वो एक अपेक्षा है, इस अपेक्षा से हम उसको उतनी वो उसके निर्जरा है वो कह सकते हैं। यहाँ तो क्या बात कह रहे हैं कि जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंध है। ये मिश्र भाव, जो संवर के साथ में मिश्र भाव था वही निर्जरा के साथ में मिश्र भाव है, क्योंकि संवर और निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में एक साथ चलते हैं। ऐसा संवर है और निर्जरा नहीं है, कि निर्जरा है और संवर नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। संवर होने पर ही निर्जरा होती है, संवर के बिना निर्जरा कभी होती नहीं है। निर्जरा तत्व नाम नहीं पाता है, वो तो हो रही है, जो सविपाक निर्जरा उसको कोई निर्जरा कहता नहीं है। इसलिए संवर और निर्जरा ये मोक्ष मार्ग में एक साथ होते हैं। तो जब संवर में मिश्र भाव है, कुछ अंश वीतराग है, कुछ अंश सराग है, तो निर्जरा में भी इस तरह से मिश्र भाव चलता है। यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है। ये वाक्य सही है? आपको एक वाक्य दिया गया हाँ और ना के प्रश्न में। शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, और शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है। अभी नीचे नहीं पढ़ना है किसी को भी, पहले से पढ़ लिया होगा तो क्या करें। हाँ के लिए 1, ना के लिए 2। शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, ये तो शुभ भावों से। और शुद्ध भावों से, दूसरे वाक्य के लिए बताना है, शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, पुण्य की भी और पाप की भी। हाँ और ना। बढ़िया, काफी लोग 1 उंगली दिखा रहे हैं, कुछ लोग 2 उंगली भी दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ लॉजिक दे रहे हैं। प्रश्न क्या है भाई? शुभ, प्रश्न समझ में आ रहा है? अब इसको प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया उसने। शुभ भावों से, ये तो हमको समझ में आता है, शुभ भाव हमने किए तो उससे पाप की तो निर्जरा हो गई और पुण्य बन रहा है। समझ लीजिए काम निर्जरा के टाइप से, या शुभ भाव करते हैं तो पाप प्रकृतियों का संक्रमण भी हो जाता है, तो वो पाप पुण्य में बदल गया, तो उसको भी एक तरह से निर्जरा शब्द, मतलब वो चेंज हो गया ना, तो पाप तो खत्म हुआ ना अपना, उस रूप में भी कह सकते हैं। पुण्य का बंध हो रहा है, ये बात तो ठीक है। लेकिन शुद्ध भाव जब हो रहे हैं तो शुद्ध भाव से पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा कहो ना। ऊपर उन्होंने क्या कहा कि जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंध है, ऐसा मिश्र भाव हो रहा है। और बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहां तो निर्जरा ही है। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश है, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में कहा था। तो ये कह रहा है ऐसा कहो ना, शुद्ध भाव से दोनों की ही निर्जरा हो जाती, पुण्य और पाप दोनों की। आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि शुद्ध भाव जितना है उतनी निर्जरा है, जितना शुभ भाव है उतना उससे बंध है, मिश्र भाव है, ऐसा क्यों कह रहे हो? शुद्ध भाव है जितना उससे दोनों की निर्जरा हो रही है, ऐसा कहो, ये प्रश्न कह रहा है। तो उत्तर क्या कह रहे हैं? उत्तर कह रहे हैं ऐसा नहीं है, शुद्ध भाव से पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा नहीं होती। हमने उस दिन जो अपना चला था प्रकरण, निर्जरा का वास्तव में मुख्य कारण वो क्या है? वो शुद्धोपयोग है कि शुद्ध परिणति है? शुद्ध भाव का मतलब है शुद्धोपयोग,
तो शुद्धोपयोग के काल में कुछ विशेष होती है, लेकिन शुद्ध परिणति, वो जो निर्जरा जिनके हो रही है ना, छठे सातवें गुणस्थान में निर्जरा चल रही है, तो वो हर समय शुद्धोपयोग तो नहीं है, हर समय शुद्धोपयोग तो नहीं है, फिर भी निर्जरा तो है। तो वो निर्जरा किससे हो रही है, संवर किससे हो रहा है? वो संवर निर्जरा का कारण शुद्धोपयोग नहीं है, संवर निर्जरा का कारण वो शुद्ध परिणति होती है। वो जो जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव जिसके है, समझ लीजिए चौथे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति कही। ममता अभी कुछ पूछना है आपको? हाँ, बोलिए। यहाँ पर शुद्ध भाव से क्या लेना है? शुद्ध भाव का मतलब है शुद्धोपयोग। अच्छा, क्या बता रही थी मैं? चौथे गुणस्थान में 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही, ठीक है। अब चौथे गुणस्थान वाला कोई भी हो, चौथे गुणस्थान वाला सर्वार्थ सिद्धि का देव हो, या लौकांतिक देव हो, या भरत चक्रवर्ती हो, या पहले नरक का या सातवें नरक का नारकी हो, अब वो लड़ाई झगड़ा मारकाट कर रहा है, तो भी उसके कितना संवर है, और वो मान लो लौकांतिक देव है और वो आत्मा के ध्यान में बैठा है, ध्यान कर रहा है, उसके कितना संवर है, कितना होगा? फर्क पड़ेगा कि नहीं? ये तो आत्मा, या एक ही मनुष्य ही ले लें, चौथे गुणस्थान वाले 2 मनुष्य हैं, 3 मनुष्य हैं, एक तो कर रहा है युद्ध, एक कर रहा है भोजन, एक कर रहा है देव पूजन, और एक बैठा है सामायिक में शुद्धोपयोग में, तो कितना संवर में फर्क पड़ेगा? कि मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब है कि मेरी आवाज आ रही है ना सही? ठीक है, तो संवर में फर्क पड़ेगा? आवाज नहीं पड़ेगा। संवर उतना ही होगा ना, 41 प्रकृतियों का संवर है, तो कुछ भी कर रहा हो 41 का ही है, इसलिए वो संवर निर्जरा का मुख्य कारण शुद्धोपयोग नहीं है, शुद्ध परिणति है। और अभी अब जो ये जवाब दे रहे हैं ना, बहुत मतलब कर्णानियोग का जवाब है, देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न फिर से पढ़ रही हूँ। शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? मतलब सीधा सीधा सा कि शुद्ध भाव से पुण्य की भी निर्जरा हो जाती है, ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो आप? तो उत्तर, मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है। अब आप लोगों का टेस्ट है, दूसरे अधिकार में पढ़ा था हमने, दूसरे अधिकार का ध्यान आ रही है? ये लाइन पढ़ते ही ध्यान आ रही दूसरे अधिकार की बात। मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना, यानी स्थिति बंध के प्रकरण में सारी की सारी प्रकृतियां पाप रूप है, क्योंकि स्थिति कम हो रही है। मोक्ष मार्ग में स्थिति ज्यादा हो वो अच्छा नहीं है, वो पुण्य का उदय नहीं है। तो मोक्ष मार्ग में जैसे ही जीव आगे बढ़ा, यानी सम्यक दर्शन प्राप्त किया, रत्नत्रय प्रकट हुआ, तो स्थिति का घटना सब प्रकृतियों का, वो 3 अपवाद हैं उसमें, सब प्रकृतियों का स्थिति कम होती है। बोलो प्रीति, कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? वो नरक के अलावा जो 3 आयु है वो तो अपवाद है, बाकी सबकी कम होती है। बढ़िया। 120 प्रकृतियां बंध योग्य हैं, उसमें से 117 प्रकृतियों की स्थिति वो अशुभ रूप ही होती है। 3 आयु को छोड़ के, देव मनुष्य तिर्यंच, इन 3 आयु को छोड़ के 117 प्रकृतियों की स्थिति वो पाप रूप है, यानी कि 117 प्रकृतियों की स्थिति कम हो जाती है जैसे ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ, चौथा गुणस्थान हुआ। कितनी हो जाएगी स्थिति? कितनी हो जाएगी? बोलिए निशांति। अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाएगी। यानी जैसे ही मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, चौथा गुणस्थान हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, जितनी भी कर्म प्रकृतियों की स्थिति थी 117 प्रकृतियों की, वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाएगी। तो मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं।
अब वो 3 आयु को छोड़ दिया तो 117 कितनी ज्यादा है, 3 क्या उसके सामने मायने रखती है। तो वो सभी प्रकृतियों में स्थिति तो घट रही है, वहां तो कुछ पुण्य पाप, सारी प्रकृतियां पाप रूप ही है, वहां पुण्य पाप का विशेष मतलब भेद है ही नहीं, सब पाप रूप है स्थिति बंध के प्रकरण में। यदि हम स्थिति देखेंगे प्रकृतियों की तो सभी प्रकृतियों की स्थिति अशुभ रूप पाप रूप ही होती है, यानी ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं होती, क्योंकि जितनी स्थिति है वो संसार में रोके रखती है। स्थिति बंध का काम क्या है कि वो संसार में उतना रुका रहना पड़ेगा, इसलिए स्थिति तो अशुभ ही है, उसमें पुण्य पाप का विशेष है। जैसे घातिया कर्म सारे पाप रूप ही हैं, उसमें पुण्य पाप का भेद है ही नहीं। ऐसे ही ये 117 प्रकृतियों की स्थिति ये सारी पाप रूप ही है, उसमें कुछ पुण्य हो कुछ पाप हो। तीर्थ, ये 117 में कौन कौन सी प्रकृतियां आ गई? उच्च गोत्र आई कि नहीं आई? यशस कीर्ति आई कि नहीं आई? तीर्थंकर प्रकृति आई कि नहीं आई? सब की स्थिति वो अशुभ है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति भी अशुभ है, पाप रूप है। किस अपेक्षा? स्थिति बंध की अपेक्षा। यद्यपि उसको पुण्य प्रकृति कहते हैं, लेकिन स्थिति बंध की अपेक्षा से देखेंगे तो पाप रूप है। ये पुण्य पाप की जब हम भेद करते हैं वो अनुभाग की अपेक्षा किया जाता है। जो पुण्य पाप प्रकृतियों में हम भेद पढ़ते हैं ना कर्मों के प्रकरण में, तो वो जो भेद हम पढ़ते हैं वो अनुभाग की अपेक्षा किया जाता है। देखिए, मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं, और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि जो उत्कृष्ट अनुभाग हैं पुण्य प्रकृतियों के, वो किसको बंधते हैं? देखिए, एक नियम आपको बताया था, जब अपना जगन्य स्थिति बंद होता है, जगन्य स्थिति बंद किसको होता है, कहाँ होता है? मुख्य रूप से, सामान्य रूप से, मुख्य रूप से पाप प्रकृतियों की जगन्य स्थिति, या सामान्य रूप से कहें जगन्य स्थिति बंद, वो कब होता है? बोलो प्रीति। जिसमें बंध विच्छुति होगी। जहां बंध विच्छुति हो रही है उस जगह जगन्य स्थिति बंद होता है, क्योंकि स्थिति वो पाप रूप है। थोड़ा सा आप लोग मतलब विषय थोड़ा करना योग का है, और इस एक लाइन पे तो मुझे इच्छा हो रही है कि पूरा गोमटसार का 22-23 गाथाओं का प्रकरण है अनुभाग बंध का, वो चला लिया जाए इस एक लाइन पे, लेकिन फिर अपना बहुत बहुत फैल जाएगा उस मामला। ये है, बोलिए ज्योति जी। चला लीजिए। जगन्य स्थिति बंद विच्छुप्ति के टाइम होता है। हाँ, वो तो आ गया ना जवाब। अच्छा, मेरा वो नेटवर्क चला गया। अच्छा, ठीक। देखिए, तो जैसे स्थिति बंद है वो पाप रूप है, स्थिति बंद अशुभ है, तो वो कब हो? जगन्य, यानी स्थिति बंद अशुभ है तो उत्कृष्ट कब होगा और जगन्य कब होगा? यानी उत्कृष्ट होना अच्छा है कि जगन्य होना अच्छा है? स्थिति बंद होना पाप रूप है, तो वो स्थितियां कम से कम बंधे वो अच्छा, कि ज्यादा से ज्यादा बंधे वो अच्छा? कम से कम बंधे वो अच्छा। तो कम से कम कब बंधेगी? का हमको ऐसे लगता है कि अंतर्मूर्त है जगन्य स्थिति, तो ऐसा लगता है अपने को अपनी बंध गई होगी, अपने बन जाएगी कभी, कि अभी अभी अपन ने झूठ बोला और जीव आ गई, तभी की अभी उदय आ गया। यद्यपि आ जाता है, आ सकता है, उसके नियम अलग हैं, लेकिन वो जगन्य स्थिति बंध जो प्रकृतियों का कहा, वेदनीय का 12 मूर्त, उसका 8 मूर्त, इसका अंतर्मूर्ति अलग अलग जो कहे, वो किसको बनते हैं? वो बनते हैं श्रेणी के काल में। मुख्य रूप से श्रेणी के काल मतलब वो 8वां गुणस्थान, मैक्सिमम प्रकृतियों की बंध विच्छुति वही हो रही है ना 8वें गुणस्थान में। पुण्य प्रकृतियां मैक्सिमम 8वें गुणस्थान में जो बंध विच्छुति वाली 30 प्रकृतियां हैं, उन 30 में से 29 प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। एक उपघात को छोड़ के, उपघात पाप रूप है, बाकी 29 प्रकृतियां, नाम तो याद किए ना आप लोगों ने। 8वें गुणस्थान में जो छठे भाग में 30 प्रकृतियां की बंध विच्छुति हो रही है, 29 में से 29 प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। तो जगन्य स्थिति बंध कहाँ है? वहां 8वें गुणस्थान में, छठे भाग में, जहां उनकी बंध विच्छुति, जिसकी बंध विच्छुति जहां हो रही है, जगन ज्ञानावरण दर्शनावरण का, वहां 10वें गुणस्थान में।
जहां उनकी जगन्य स्थिति बन रही है वहां उनका जहां उनकी बंध विच्छुत्ति हो रही है वहां उनका जगन्य स्थिति बंध है। तो ये तो स्थिति बंध के संबंध में हुआ। अभी अनुभाग, अनुभाग उत्कृष्ट कहाँ बंधेगा? पुण्य प्रकृतियों के संबंध में बात चल रही है विशेष रूप से। पुण्य प्रकृतियों का अधिक अनुभाग और पुण्य प्रकृतियों का कर्म अनुभाग। क्या चाहिए? क्या चाहिए मतलब आदमी क्या चाहता है? यानी पुण्य का उदय किसे कहेंगे? पुण्य प्रकृतियों का जगन्य अनुभाग हो तो हम पुण्य का उदय कहेंगे, कि पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग हो तो हम पुण्य का उदय कहेंगे? क्या कहेंगे? जगन्य कि उत्कृष्ट? उत्कृष्ट को कहेंगे ना पुण्य का उदय, खूब अच्छा अनुभाग हो उसको कहेंगे। तो वो उत्कृष्ट अनुभाग कहाँ बंधना चाहिए, कब बंधना चाहिए? उतने विशुद्ध परिणाम कहाँ होंगे? वो भी वहां होंगे श्रेणी के काल में, वही बंध विच्छित्ति के समय। देखिए इसमें तो नहीं लिखा है वो तना नियम, मैं आपको भी घुमट सार की गाथाएं निकाल के दिखाऊंगी। मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं। और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है, ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में। एक देवायु का बंध हम कर सकते हैं कि नहीं? हम कर सकते हैं कि नहीं देवायु का बंध? हाँ कि ना? कर सकते हैं। और देवायु की बंध विच्छुत्ति कहाँ हो रही है? किस किसने याद कर? बढ़िया, उंगली दिखा रहे हैं जिनको याद है वो। 7वें गुण स्थान में। बढ़िया, 7वें गुण स्थान में देवायु की बंध विच्छुत्ति होती है। तो अभी देवायु का उत्कृष्ट अनुभाग वो कौन बांध सकता है? अभी किसको बांधना चाहिए हमें कि 7वें गुण स्थान वाले को? किसे बांधना चाहिए? अपने हम उससे बताएं किसको बांधना चाहिए उत्कृष्ट अनुभाग? हम तो हमें कहेंगे कि हमें नहीं, 7वें गुण स्थान वाले जो मुनिराज हैं, क्योंकि देवायु वहीं तक बंध रही है ना, 8वें 9वें में आयु बनती नहीं फिर ऊपर के गुण स्थानों में। तो देवायु का उत्कृष्ट अनुभाग वो मुनिराज को बंधेगा। और भी ऐसे जो भी कर्म के नियम हैं उनमें उत्कृष्ट अनुभाग जो, जैसे 8वें गुण स्थान में वो जो 29 प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां जिनकी बंध विच्छित्ति हो रही है, उन 29 के 29 का उत्कृष्ट अनुभाग वहां बनता है 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में, जहां उनकी बंध विच्छित्ति हो रही है। तो वो किससे बंध रहा है? 8वां गुण स्थान शुद्धोपयोग का है कि शुभोपयोग का है? 8वां गुण स्थान शुद्धोपयोग का है शुभोपयोग का है? शुद्धोपयोग का है। अब शुद्धोपयोग के काल में उत्कृष्ट अनुभाग बंध रहा है। आप कहो ना पुण्य की भी निर्जरा हो जाए, वो पुण्य क्यों बंध रहा है वहां पे? वो पुण्य का उत्कृष्ट, पुण्य प्रकृतियां बंध रही हैं और उनका भी उत्कृष्ट अनुभाग बंध रहा है। इसलिए अनुभाग का घटना, अनुभाग की निर्जरा ये शुद्धोपयोग से भी नहीं होती है, वो अलग अपने क्रम में जैसे होगी वैसे होगी। देखिए एक बार ये पैराग्राफ पढ़ के मैं आपको वो बताती हूँ। अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। 8वें गुण स्थान में आप लोगों को ध्यान हो तो हमने 4 आवश्यक पढ़े थे। गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। ये क्या था? गुण संक्रमण, कि वो पाप प्रकृतियों का गुणाकार रूप से परिवर्तन वो पुण्य में हो रहा है, स्थितियों का घात हो रहा है। और अनुभाग कांडक घात में अनुभाग किसका घट रहा है? पाप प्रकृतियों का अनुभाग घट रहा है। ये थोड़ा सा पलट के देखना आज आप लोग, जो गुणस्थान वाले नोट्स है ना उसमें 8वें 7वें 8वें 9वें गुणस्थान वाले नोट्स हैं, उसमें देखना ये चीज, यानी ये विषय समझना हो गहराई से। वरना उन्होंने तो लिख दिया, अपन पढ़ भी लेंगे, अपन मान भी लेंगे, लेकिन अपन खुद दिमाग लगा के देखेंगे ना तो वो आनंद भी अलग ही आएगा, कुछ अलग ही समझ में आएगा। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध और उदय भी तीव्र है, बंध भी तीव्र है
और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं, ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभव है। विशुद्धता का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ विशुद्धता का मतलब है वो जो परिणति, जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव या जिस गुणस्थान में जितनी जो व्यवस्था बताई गई है उसका नाम विशुद्धता समझना। विशुद्धता का मतलब शुभ भाव नहीं, विशुद्धता का मतलब है यहाँ पर वो शुद्ध परिणति जितनी चल रही है, क्योंकि शुभ भाव से अकेला होगा तो फिर शुभ भाव के अनुसार निर्जरा नहीं होती। तो यहाँ वो शुद्ध परिणति जो है ना वो विशुद्धता है, उसके अनुसार ही नियम संभव है। ये और पढ़ते हैं इसके साथ में नीचे वाला पैराग्राफ भी देखो। चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं बंध भी बहुत होता है। वही उदाहरण तो हमने पहले बहुत बार सुने हुए हैं, तो ये टोडामल जी साहब के दिए हुए हैं उदाहरण। चौथे वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन कार्य कर रहा है, तो वहां भी निर्जरा नहीं बंध बहुत है। चौथे गुणस्थान में निर्जरा ऐसा कंटिन्यूसली नहीं होती है, वो कभी कभी होती है। और पांचवें गुणस्थान से फिर या छठे सातवें गुणस्थान में वहां लगातार गुण श्रेणी निर्जरा चौथे गुणस्थान में नहीं होती है, इसलिए कह रहे हैं निर्जरा नहीं बंध भी बहुत होता है। और पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवनादि कार्य करे, वहां भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती है, बंध भी थोड़ा होता है। तथा पंचम गुणस्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तप करे, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है। और छठवें गुणस्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, उस काल में भी उसके निर्जरा बहुत होती है तथा बंध उससे भी थोड़ा होता है। यानी 3 जीव लिए हैं, चौथे वाला, पांचवे वाला, छठे वाला, और कंपैरिजन 2-2 में किया है, चौथे पांचवे, पांचवे छठे। तो चौथे वाला और पांचवे वाले में कंपैरिजन किया तो चौथे वाला कर रहा है सामायिक और पांचवे वाला विषय सेवन। पांचवे वाला विषय सेवन कर सकता है कि नहीं? कोई पंचम गुणस्थान वर्ती व्यक्ति शादी कर सकता है कि नहीं? पांचवे गुणस्थान वाला अभी कमा रहा है, फिर शादी कर सकता है कि नहीं? शादीशुदा तो हो सकता है, पहले से कर सकता है, जब तक ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं है तब तक शादी कर सकता है। अब वो शादी करेगा तो विषय सेवन होंगे कि नहीं होंगे? तो विषय सेवन का कार्य कर रहा है और ये सामायिक में बैठा है, तो भी पांचवे वाले के निर्जरा अधिक, गुण श्रेणी निर्जरा और बंध कम, उसके विच्छित्ति ज्यादा है। तो ये तो चौथे पांचवे में। और अब एक पांचवे वाला और एक छठे वाला। अब पांचवे वाला कर रहा है सामायिक और छठे वाले कर रहे हैं आहार विहार आदि क्रिया, तो भी पांचवे वाले के निर्जरा कम और मुनिराज के निर्जरा ज्यादा। ऐसा है। अभी बाहर की क्रिया से, बाहर के काम से निर्जरा का संबंध नहीं है। अगर शुद्धोपयोग से ही निर्जरा का संबंध होता तो इनके शुद्धोपयोग हो रहा है, पांचवे वाले के या चौथे वाले के, तो उनके निर्जरा ज्यादा कहनी चाहिए। लेकिन इसलिए कह रहे हैं विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभव है। विशुद्धता का मतलब क्या निकला अभी यहाँ कि वो जो जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ वो विशुद्धता, कषायों के अभाव रूप शुद्धि, उसको यहाँ विशुद्धता कहा। वो शुद्ध परिणति, उस शुद्ध परिणति के अनुसार ये नियम संभव है। इसलिए लास्ट पैरा, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। ये कषाय शक्ति घटना, ये पीछे भी आए थे प्रकरण में। ये कषाय शक्ति घटने मतलब वो कषाय शक्ति मतलब वो अनंतानुबंधी गई कि अप्रत्याख्यानावरण गई कि प्रत्याख्यानावरण गई, ये है वो कषायों की शक्ति जाति, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। तो ये जो कषाय शक्ति घटी, घटी मतलब मंदता नहीं, क्रोध दब गया है, मान दब गया है, ये दबना नहीं, ये घटना मतलब उसका अभाव हुआ। अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है।
अभी विशुद्धता जो शब्द है ना, ये विशुद्धता शब्द कभी शुभ भाव के अर्थ में भी आता है, कभी शुद्ध भाव के अर्थ में भी आता है, कभी शुद्ध, यहाँ शुद्ध परिणति के अर्थ में। तो ऐसे हम शब्द म्लेच्छ नहीं हो सकते, शब्दों को पकड़ के नहीं बैठ सकते। ये तो दुनिया में भी नहीं चलता है, दुनिया में भी शब्द पकड़ के काम नहीं चलता है, भाव लेना पड़ता है। यहाँ भी ये क्या भाव है विशुद्धता का, यहाँ खोल दिया इन्होंने। अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर, यानी वो जो कषाय शक्ति कम हुई है उसका नाम विशुद्धता है, उससे निर्जरा होती है। सो इसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे। टोडोमल साहब लिखते खुद तो क्या लिखते, कितना बढ़िया प्रकरण होता, ये लिख नहीं पाए, समझ लीजिए। लेकिन अगर, क्योंकि उनका तो बहुत अच्छा अभ्यास था पूरा गोमट सार का, और शायद पूरा वो अनुभाग बंद का प्रकरण वो सारा यहाँ लिखते थे वो। यहाँ मतलब आगे जहाँ वो लिखने, पीछे भी लिखा है आगे कर्माधिकार लिखेंगे, उसमें करेंगे, आगे कर्माधिकार लिखेंगे, पूरा कर्मों का अधिकार लिखने वाले थे। और पूरी गोमट सार की उन्होंने टीकाएं लिखी थी, तो बहुत अच्छा अभ्यास तो उनको था ही। तो इस तरह से ये बहुत, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो प्रश्न और ये जो उत्तर दिया है ना, मतलब गहराई से समझने योग्य है। यानी अपन खाली बाहरी क्रियाओं से, मतलब जो लोग खाली क्रिया देख के, अपन भले ही अभी पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी ऐसा ही लगता है बाहरी क्रिया देख के ही नाप चलती है। क्रियाओं के आधार पे मोक्ष मार्ग में नाप नहीं है, किसी भी अकेली क्रिया के नाम से। अंदर में वो भाव होते हैं तो बाहर में क्रियाएं भी वैसी होती है, लेकिन अगर क्रियाएं देख के किसी का हिसाब लगाया जाए तो वो नहीं होता। वो तो मोक्ष मार्ग में जो प्रवृत्त हैं उनका भी नहीं, कि जो जिस लेवल का है उसके अनुसार उसकी कषाय शक्ति जितनी कम हुई है उसके अनुसार ही उसके निर्जरा, संवर, निर्जरा सारी बाहर में होती है। इस प्रकार से समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी तो क्या समय कम है, मैं सोचू अब कल ही बताऊं आपको ये। अब आप लोगों की इच्छा हो तो पूरा, फिर उसमें क्या पूरा ही प्रकरण चलेगा, अनुभाग बंध के स्वामी कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होता है। 22 तेज गाथाएं हैं लगभग। नेट भी अच्छा नहीं आ रहा, आज मत बढ़ो आगे। आपकी आवाज ही समझ नहीं आ रही है, इसलिए ये जो भावना खराब हो रहा है ना। आज आपका नेट खराब है और आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप कह रहे हो आगे मत बढ़ो, कौन से कर्म का आश्रय कर रहे हो आप, ऐसा विचार ज्यादा बढ़ने। वैसे तो हम खुद ही नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन समय भी ज्यादा नहीं बचा ना, फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मतलब वैसे तो अपनी बात हो गई है मेरे हिसाब से। अभी तो इसमें ये एक्स्ट्रा आपको पढ़ना हो, नहीं तो फिर ये प्रकरण बस है कि ये थोड़ा सा 2-4 दिन तो लगी जाएंगे इसको पढ़ने में, 1-2 दिन तो लगी जाएंगे। पढ़ा दीजिएगा ज्योति जी, पढ़ाना जरूर, पढ़ा दीजिएगा। 164 से लेके 163 से लेके ये गाथाएं हैं। 183 तक, 183 नहीं 184 तक 22 गाथाएं हैं। फिर कल से ये थोड़ा ले लेंगे, आप लोगों के पास ये बुक हो मटसार की तो देख लेना, नहीं मैं फिर यहाँ PDF ले लूंगी स्क्रीन पे। आप संग्रह का कौन सा एग्जाम लेने वाले हैं, कौन सी गाथा का? द्रव्य संग्रह में। द्रव्य संग्रह में तो भी चलेगी गाथा, अभी तो अब एग्जाम तो ये मोक्षण प्रकाशक का भी व्यवहाराभासी लंबा चलेगा, अभी तो इसमें ही टाइम है और उसमें भी टाइम है, अभी तो अब एग्जाम दूर है। वो 7वां अध्याय जल्दी हो जाएगा, उसका तत्वार्थ सूत्र का, वो छोटा भी है सरल भी है। नहीं तत्वार्थ सूत्र नहीं, मैं द्रव्य संग्रह में अभी टाइम लगेगा, एग्जाम में 35वीं गाथा का लेंगे। अच्छा, अकेले 35वीं गाथा? हाँ, क्योंकि मैंने पहले एग्जाम नहीं दिया, शायद ऐसे ही ध्यान है, 1.5 महीना क्लास। बोली ज्योति जी।
ये अभी भी इसमें पेज हैं 248 तक हैं, 15 दीदी कौन सी गाथाएं बोल रहे हैं? ये कर्मकांड की गाथाएं बोल रहे हैं? ये 183 कौन सी, किसमें से? कर्मकांड, कर्मकांड। अच्छा अच्छा, कर्मकांड ले लीजिए ना एक्स्ट्रा, फिर वो तो हाँ, कल से लेंगे, फिर अभी इतना ही रखते हैं अपन, कल से ठीक। लेंगे। या इसको पूरा कर ले निर्जरा, इसको अभी पढ़ लेंगे, निर्जरा तत्व का पूरा हो जाएगा, 2 पैराग्राफ और है, 4-5 मिनट अपने पास है, इसको पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कुछ खास उदाहरण ही है, ये पढ़ लेते हैं 233 पेज पे। इस प्रकार अंशनादि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना, इसी से व्यवहार तप कहा है। व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है तथा ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो, वह सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। यानी अंशनादि को जो तप कहा है, ये उपचार से, व्यवहार से कहा है, और वास्तव में तप नहीं है। इसके माध्यम से जो वीतरागता प्रकट हो रही है अंदर में, इच्छाओं का निरोध, मतलब वो जो वीतरागता प्रकट हो रही है, विशुद्धता अंदर प्रकट हो रही है, उसका नाम सच्चा तप है। बोलो प्रीति। हाँ भाभी, ये चौथे गुण स्थान में हमेशा नहीं रहती, वो जो 41 प्रकृतियों का रहता है निर्जरा। 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति तो है, वो बंध विच्छुत्ति है, वो संवर है, एक्चुअल में वो संवर ही है, क्योंकि वो नवीन कर्मों का आना रुका है ना। तो हमने जो शुरू में बात की थी ना, वो कोई अपेक्षा, अलग अपेक्षा से कहा था उसको निर्जरा, पर निर्जरा हर समय नहीं होती चौथे गुण स्थान में। तो वो गुण श्रेणी तो इसमें पढ़ते हैं ना अपन की, वो करण गुण लब्धि श्रेणी नहीं है, वो असंख्यात गुणी निर्जरा है, वो अलग चीज है। अच्छा, असंख्यात गुणी निर्जरा अलग है। तो जिस समय गुणस्थान बढ़ता है ना, वो जो बताई, तो जिस समय गुणस्थान प्रकट होता है वो उस समय होती है, फिर हर समय नहीं रहती। और 5वें गुणस्थान में गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है, तो वो गुण श्रेणी निर्जरा थोड़ी डिफरेंट होती है, असंख्यात गुणी निर्जरा थोड़ी डिफरेंट होती है, दोनों में फर्क है। तो यहाँ कहा कि ये तो खाली साधन है, जो अंशनादि है वो साधन है, वास्तव में जो अंतर में वितराग भाव है वो सच्चा तप है, वो निर्जरा का कारण है। यहाँ दृष्टांत है, जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा है, सो धन को और अन्न को प्राण क्यों कहा? धनम अन्नम व प्राणम, और धनम वो 11वां प्राण, अन्न को 11वां प्राण, धन को 12वां प्राण, ऐसा क्यों कहा? सो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है। वैसे तो प्राण अपना जीवन है, लेकिन वो जीवन भोजन करके चलता है, और भोजन कहाँ से आएगा, अन्न कहाँ से आएगा? वो धन से आएगा, पैसे से आएगा। इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा है। उपचार से कहा है, कोई डायरेक्ट ही वो पैसा कोई खा जाए तो वो प्राण नहीं होगा, वो तो प्राण ले लेगा। यदि कोई रुपया ही निकल जाए, उसी को खा जाए, वो उपचार से, उससे वो लेकर आते हैं और उसके माध्यम से जीवन चलता है, इसलिए उसको उपचार से प्राण कहा है। कोई इंद्रिय आदि प्राणों को न जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे तो मरण को ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार अंशनादि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। देखो क्या शब्द दे रहे हैं कि मरण को ही प्राप्त होगा, अकेले इन्हीं को प्राण जाने, और इंद्रियादि ये हमारे प्राण है, मतलब व्यवहार प्राण जो कहे हैं उनको नहीं जाने, और इन्हीं को संग्रह करता रहे, और या इन्हीं को खा जाए, धन को ही खा जाए, या अन्न को खाए नहीं और संग्रह ही करता रहे, बस ये प्राण है, इकट्ठे करते रहो और इकट्ठा कर करके रखे रहे और खाए नहीं, तो क्या होगा? मरण को प्राप्त होगा। उसी प्रकार अंशनादि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। दो क्यों लिए, अंशनादि और प्रायश्चित आदि? यानी अंशनादि बहिरंग और प्रायश्चित आदि अंतरंग, लेकिन वो अंतरंग का भी जो बाहरी रूप है वो। अंशनादि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है क्योंकि अंशनादि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। कैसे एक वाक्य में सबको सेट किया है। अंशनादि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके, अंशनादि जब हमने किया तब हम सामायिक कर रहे थे ना, उसमें प्रायश्चित प्रतिक्रमण ये सब हो रहा था, तो अंशनादि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके फिर करना क्या था?
इतना नहीं खाली पाठ मात्र, वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से अंशनादि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। उपचार से देखो दो ऊपर लिए थे, धन और अन्न, तो धन तो और दूर का हो गया, अन्न थोड़ा निकट का हुआ। ऐसे ही यहाँ अनशन और प्रायश्चित आदि, तो अनशन बाहर वाला हो गया एकदम, और प्रायश्चित थोड़ा निकट का हुआ। बिल्कुल उदाहरण भी एकदम ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के रख दिया, कुछ भी बोल रहे हैं उदाहरण है, ऐसा नहीं। इसलिए उपचार से अंशनादि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने, जैसे कोई इंद्रियादि रूप प्राण को तो न जाने, ऐसे ही कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे। ये संग्रह करते हैं हम, 10 दिन के किए, 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, एक आसन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये संग्रह करते हैं। जैसे धन का संग्रह कर रहे हैं, अन्न का संग्रह कर रहे हैं, वैसे ये हम तप का संग्रह करते हैं। ये क्या बात करते हो, हमने 15 साल से उपवास किया है, 14 का, हमने 20 साल हो गए हमको इतने उपवास करते हुए, ये संग्रह करते हैं। कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो ऊपर कहा था मरण को प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या है, मरण, जीव का मरण क्या है, संसार ही में भ्रमण करेगा, ये मरना ही तो है और क्या, संसार में भ्रमण, और अधिक समय फिर कहाँ बीतना है, ये त्रस पर्याय का काल तो बहुत थोड़ा है, फिर वो निरंतर जन्म मरण वहां होता रहेगा संसार में परिभ्रमण, एक इंद्रियादि अवस्थाओं में। बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। निश्चय धर्म तो क्या है, वीतराग भाव, वो निश्चय धर्म है। मतलब आज आप लोगों ने दिन का सुनते हैं क्या, बताइए, संजीव जी का आज का था प्रवचन सार पे, उसमें एक बात बहुत बार पहले भी बोलते हैं वो, कि सुख क्या है या धर्म क्या है, कि जहां से जीव हम हटना नहीं चाहते। सुख की परिभाषा क्या, कि जहां से हम हटना चाहें, मतलब वहां सुख नहीं लग रहा, और जहां सुख नहीं है वहां धर्म भी नहीं है, वो वास्तविक धर्म नहीं है। तो हम पूजन कर रहे हैं, करते करते थक गए, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे हो गए, तो हमारे मन में आता है ना, अब बस, भक्ति करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। एक पॉइंट तो ऐसा आता है, कोई बहुत भक्ति का रसिक हो तो भी एक पॉइंट तो ऐसा आता है कि अब बस। तो इसका मतलब है कि वो धर्म नहीं है, क्योंकि जो धर्म है वो सुख का कारण है। जहाँ सुख है वहां धर्म है, जहाँ धर्म है वहां सुख है। तो ऐसे ये जो कहे हैं, मतलब जहां पर ये चल रहा है कि बाहर से हमको थकान लग रही है, राग जहां हो रहा है और वीतरागता नहीं है, वो वास्तव में तप नहीं है। निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, जहां पर थोड़ा बहुत भी राग है अथवा कष्ट है, वो वास्तव में धर्म नहीं है। अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। बाहर में कहे हैं ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है, वो केवल बाह्य साधन की अपेक्षा। 10 लक्षण आए हैं, भादवा आया है, थोड़ा धर्म कर लो, थोड़ा रात में खाना छोड़ दो, थोड़ा आलू प्याज छोड़ दो, कहते हैं थोड़ा तो धर्म कर लो। तो क्या ये धर्म है? रात्रि भोजन त्याग, अभक्षय जमीकंद का त्याग, ये क्या धर्म है? लेकिन ये तो बाहर में साधन है, ये छोड़ेंगे तो थोड़े परिणाम कोमल होंगे, परिणाम कोमल होंगे तो वीतरागता की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा वीतराग भाव प्रकट होने के चांसेस हैं। इसलिए इनको उपचार से धर्म, व्यवहार धर्म मात्र कहा है। इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए उसके निर्जरा का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। ये रहस्य है। क्या है रहस्य? कि वीतराग भाव ही वास्तव में सच्चा तप है। वीतराग भाव प्रकट होना वो सच्चा तप है। बाकी सब तो इसके साधन थे, वो साधनों को ही डेस्टिनेशन मानता है। ट्रेन में बैठे, ऑटो में बैठे, कहीं कहीं कुछ भी,
ये तो सब साधन थे, मंजिल थोड़ी ना थे। मंजिल क्या है? मंजिल तो जहां हमको पहुंचना है वो है। तो मंजिल है वीतराग भाव। वीतराग भाव को नहीं जाना और वो ऑटो में कोई समझ गया अपन पहुंच गए हैं, कि ट्रेन में बैठ गया समझ रहा है अपन पहुंच गए हैं। कहना अलग बात होती है, लेकिन मानना वो अलग बात होती है। इसलिए उसके निर्जरा का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। इस प्रकार से निर्जरा तत्व का अन्यथा श्रद्धान, अन्यथा रूप, ये प्रकरण अपना पूरा हुआ। अब कल अपन थोड़ा, कल परसों में जैसे भी 2-3 दिन में वो अनुभाग बंद का प्रकरण गोमटसार कर्मकांड से पढ़ लेंगे। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। प्रश्न तो नहीं है किसी को? बोले विनीता जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, अब आवाज आएगी? हाँ, आप कर्म कांड में से लेंगे, गोमटसार कर्म कांड का भाग 1, 2 क्या है वो? मैं मंदिर से किताब लाऊंगी, इसलिए पूछ रही मैं आपसे। नहीं भाग नहीं है उसमें, गोमटसार कर्मकांड एक ही किताब है। अच्छा अच्छा, तो कौन सी गाथा एक बार पढ़ के रखूँ ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मेरा पूरा काम आ जाएगा। गाथा 163, 163 गाथा से है अनुभाग बंद का प्रकरण, दूसरा अधिकार है, 163 गाथा है। तो एक बार पढ़ूंगी ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा फिर मुझे। हाँ, मतलब 163 से लेके आगे की 20 गाथाएं हैं, लगभग 20-22 गाथाएं। ठीक है, शाम के टाइम में मुक्ता प्रकाशक में ही। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बोलिए प्रीति। हाँ भाभी, ये जो अनुभाग का नियम है, तो इसमें पहले तो जैसे शुद्धोपयोग हो रहा है तो पहले तो कम कम होगा, तब प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है। तो इसमें लिख रहा है कि विशुद्धता के अनुसार नियम है, इसका मतलब आगे आगे बढ़ने पे तो वो निर्जरा ही होगी ना, पुण्य की भी आगे की गुण पुण्य की निर्जरा का मतलब क्या? पुण्य का मतलब है यहाँ अनुभाग, जो अपन लेंगे ना कल उसको, वो अनुभाग था ना, जैसे ये लता दारू अस्थि शैले तो पाप में है, इसमें गुड़ खांड शर्करा अमृत, ये तो वो अनुभाग। तो ये हल्का अनुभाग किसको होगा? जैसे तुम्हारा प्रश्न था ना उस दिन, आयु कर्म के अनुभाग का क्या मतलब? हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल कभी, यानी आयु घात के प्रसंग पड़े, ऐसी स्थितियां हो तो भी कुछ नहीं हो अपने को। ऐसा होता है कभी कभी, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और सबके लगी और एक व्यक्ति के कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? उसका अनुभाग बहुत तीव्र था, अच्छा था, मतलब तीव्र का मतलब अनुभाग का उदय अच्छा था। ऐसे, और एक ऐसे आए दिन बीमार होता है, मरता मरता, मतलब क्या बोले कि गिरता पड़ता मरता रहता है कोई व्यक्ति, ऐसा लगता है अब गया अब गया अब गया। उसके अनुभाग हल्के हैं आयु के, तो वो ये अनुभाग में कैसे फर्क पड़ेगा? तो वो जो 4 टाइप से अनुभाग होता है ना, उससे फर्क पड़ता है कि किसको ज्यादा है किसको कम। चलिए करें जिनवाणी स्तुति। आज तो अपन यही बोल रहे हैं मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, कल से नमीनाथ भगवान की वंदना बोलेंगे अपन। मैंने भेज दिया है मैसेज अभी। मुनि मन हरण श्री मुनि सुव्रत चतुष्पद परित्याग कर, निज पद विहारी हो गए तुम, अपद पद परिहार कर। आया परम पद आपने, निज आत्मा पहचान कर, निज आत्मा को जान कर, निज आत्मा का ध्यान धर।